हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। आप अगर किसी पर्सन को लेकर सोच रहे हो, कोई है आपके माइंड में, तो उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। एंड यहाँ पर क्रिस्टल एंड साथ में कार्ड ऑप्शन है, जो आप इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट करें, आप उसको चूज़ करें। एंड मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, आप मेडिटेशन करें, एक पाइल को इंट्यूटिवली चूज़ करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग स्कैमर। एंड 111 इंट्यूटिव टैरो की सेकंड चैनल है, अभी यही मेन चैनल है। फर्स्ट चैनल रिस्टोर नहीं हो रही है यूट्यूब से। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। पहले मैं थोड़ी क्लोजली आपको कार्ड्स एंड ऑप्शन दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, एंजल, crystal angel, lepidolite crystal angel with new door openings. And group number 2, rose quartz heart with unconditional love. And group number 3, vastu pyramid, clear quartz vastu pyramid with metamorphosis. Okay, so thank you so much. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, आपकी माइंड में अगर कोई पर्सन है, आप रिलेशनशिप में हैं, सो देखते हैं उनकी करंट एनर्जी, थॉट पैटर्न, हिडन फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। आपने एंजल चूज़ किए हैं, लेपिडोलाइट एंजल और न्यू डोर बिगनिंग्स। ओके, इस कार्ड को आपने चूज़ किए हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, क्या चल रहा है आपकी पर्सन के करंट टाइम फ्रेम में। ओके, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एनर्जी, फोकस पॉइंट कहाँ डालकर बैठे हैं। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। ओके, ग्रुप नंबर 1 की पर्सन की करंट एनर्जी, ग्रुप नंबर 1 की पर्सन की करंट एनर्जी। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग कोई नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। अभी मेन चैनल 111 इंटू टैरो रिस्टोर नहीं हो रही है, अभी यही मेन चैनल है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। करंट एनर्जी, ग्रुप नंबर 1 की पार्टनर की करंट एनर्जी, चल क्या रहा है लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू। आपकी पार्टनर की एनर्जी, जैसे इनको हो सकती है थोड़ी वाटर एनर्जी है, थोड़ी मूड स्विंग प्रॉब्लम होती है इनको। मुझे इनकी एनर्जी में करंटली बहुत फेमिनिन एनर्जी आ रही है, जैसे मैं को बोल रही थी वाटर सेंसिटिव फेमिनिन एनर्जी। क्या एनर्जी है इनका, माय गुडनेस। ये मैनिफेस्ट कर रहा है माय डियर पर्सन। ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम में। वन मोर स्प्रेड का है, 2 ऑफ कप्स। तो क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, तो अपने पार्टनर को, अपनी चाहत का लुक बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज एम्प्रेस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनका करंट एनर्जी एम्प्रेस मीन्स एक फेमिनिन एनर्जी। एंड यहाँ पर मेजर अरकाना में मैजिशियन है, बट द किंग क्वीन में से अगर कोई एनर्जी आई है वो है किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ये मैं शुरू से मुझे 5 7 2 यहाँ पर वाटर एनर्जी आया हुआ है। एंड एम्प्रेस कार्ड अगेन मेरी गोद में आकर गिरी तो मैं इसको रखती हूँ। शायद ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्टर कार्ड में आया हुआ है। ये पर्सन अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है माय डियर। एंड आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, बिकॉज किंग ऑफ कप्स है विद दिस मैजिशियन हियर। एंड हो सकता है पर्सन आपसे एज वाइज थोड़ी एज डिफरेंट मुझे आप दोनों के बीच नजर आ रही है। 2 ऑफ कप्स, दिस इज द मैजिशियन एंड किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व करने वाले पर्सन है। इट्स नॉट वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। एंड ए पर्सन पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज एक्चुअली मतलब एक बैट्स दिखाई दे रही है। एंड खासकर एक घूस्ट करना, यू नो, ये वो पर्सन है जो फेक अकाउंट बनाकर भी, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्सप्लोर करते हैं। बट कैसे कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है इमीडिएट कार्ड में, तो थोड़ी साइलेंटली एक्सप्लोर करना। ऐसा नहीं है कि एकदम से यू नो बोल कर कुछ करेगा, बहुत साइलेंट कैट वॉक टाइप एनर्जी है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी। एंड लुक, इस फेमिनिन, इस एम्प्रेस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो इनके हाथ में ना कुछ है, कुछ लाइट की जैसे कुछ दिखाई दे रही, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा कुछ पिक्चर वगैरह दिखाई दे रही। पर्सन देखते रहते हैं घुमा फिरा कर। मैं एक्चुअल में इनकी जब एनर्जी के साथ डील कर रही थी, इनकी करंट एनर्जी, मुझे और एक बात बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि पर्सन बिकॉज ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स एनर्जी, ये पर्सन को यूनियन से डर लगता है।
ये सुनने में थोड़ी ऑड लग सकती है ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन को यूनियन से डर है, बट मुझे ये वाइब्स आ रही है, बट ये अट्रैक्ट भी करता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी है। करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर की करंट एनर्जी, एक लाइन कहा जाता है, स्टेटमेंट, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, ये वो पर्सन है, वेरी साइलेंट ऑब्जर्वर। थैंक यू करंट एनर्जी, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की पार्टनर की करंट एनर्जी, कैरियर, ये पर्सन धीरे धीरे ना, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, धीरे धीरे मैस्कुलिन एनर्जी लेकर आ रही है। ये पर्सन मतलब कुछ बोलना तो चाहता है, दिस इज़ द फ्रीडम कार्ड हियर, केज्ड है, जैसे कोई पर्सन को किसी ने कैद करके रखा है। और मे भी ये पर्सन कैरियर वर्क फील्ड में पहले वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं, बिकॉज कैरियर कार्ड आया हुआ है, फ्रीडम एंड कैरियर, कैरियर की जो भी यहाँ पर कुछ उलझन है, फाइनेंशियली वो स्टेबल होना चाहते हैं। एंड विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड लियो एनर्जी, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि कन्विंस करने की एनर्जी है, कन्विंस करना पड़ेगा परिवार के किसी सदस्य को। स्ट्रेंथ कार्ड से थोड़ी हीलिंग ट्रीटमेंट की भी एनर्जी आ रही है, बिकॉज इस एम्प्रेस की एनर्जी में कुछ ऐसे हीलिंग वाली एनर्जी भी मौजूद है, जैसे इनको पेट दर्द है, जस्ट वो जिस तरह से वो पेट में टच कर कर बैठे हैं, जैसे पेट दर्द है, तो कुछ हीलिंग ट्रीटमेंट इनकी चल रही है, कुछ थेरेपी चल रही है, कुछ ट्रीटमेंट इनके परिवार के कोई सदस्य का हो सकती है। समहाउ दिस अ फ्रीडम, ये पर्सन चाहते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊं, बट समहाउ कोई बंधन तो है जिसकी वजह से ये मुक्त नहीं हो पा रही माय डियर। ओके, मैं देखूंगी इनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर। आपकी पार्टनर की, जो पर्सन आपकी माइंड में है, उनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर, क्या हिडन फीलिंग्स, थॉट पैटर्न है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की पर्सन की हिडन फीलिंग्स, थॉट पैटर्न व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके, कंफर्ट जोन, एक कार्ड जंप होकर आई है, लेजी इनएक्टिव। ओके, लेजी एनर्जी। ओके, थैंक यू। वो आपको बोल रहे थे कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिखाई नहीं दे रही है। थैंक यू। दिस पर्सन इज कीपिंग सीक्रेट्स, लायर। ओके, देखते हैं, छुपा रुस्तम टाइप एनर्जी है। थैंक यू। क्या इनका फीलिंग्स, थॉट पैटर्न है। वन मोर। इस कनेक्शन में पर्सन कुछ मतलब एडिक्टेड, मतलब कुछ ना कुछ एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट है इस पर्सन की। एंड हो सकता है इस पर्सन को आपने कोई एजुकेशन या फिर कैरियर वर्क फील्ड के थ्रू से आपने मिले होंगे, एक्सप्लोर करने की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको एक्सप्लोर तो करना चाहते हैं, दैट्स वाई पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी उनकी करंट एनर्जी में आया हुआ था, एक्सप्लोर करने, बट साइलेंटली एक्सप्लोर कर रहा है यहाँ पर। एंड हो सकता है आपके बारे में पूछताछ कर रहा है, कुछ ऐसे सिलसिला चल रही है। एंड थॉटलेस रिस्क कार्ड, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है। एंड समहाउ इनको लगता है कि 5D वर्ल्ड में अगर मैं मैसेज को छोड़ती हूँ, बिकॉज मैजिशियन कार्ड आया था, तो मैं आपको जैसे बोल देती है कुछ ऐसा करता है, स्पेल हो, लव स्पेल, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी विच क्राफ्ट की एनर्जी आ रही थी, बिकॉज दिस पर्सन इज लेजी इनएक्टिव। इनको लगता है बैठ के कुछ करेंगे तो हो जाता है चीज़ें, या फिर हो जाएगा, कुछ इस टाइप की थॉट पैटर्न इनको है। एंड दिस इज़ द केयरिंग एंड सोशल मीडिया स्पाई, मैं आपको बोल रही थी सोशल। एंड लुक, इनके हाथ में मोबाइल फ़ोन दिखाई दे रही है, जो एम्प्रेस कार्ड में मैं बोल रही थी ना कि एक लाइट की जैसे कुछ दिखाई दे रही है, एक ऊर्जा। देखते हैं माय डियर, बहुत सारे काम के बीच बीच में भी ये पर्सन देते हैं, सिंगल रेडी टू मिंगल। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। कुछ और मैसेजेस देखते हैं, इनका थॉट पैटर्न। एंड इस आई डोंट नो, इस कनेक्शन में इनके लिए एक रिस्क भी दिखाई दे रही है, जैसे इस कनेक्शन में एक मतलब कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से, या फिर किसी को कन्विंस करना है, ये कनेक्शन में उनको एक रिस्क दिखाई देते हैं। ये जब भी सोचते हैं इनको पुल बैक करता है कुछ चीज़ें। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 फीलिंग्स, थॉट पैटर्न मेरे व्यूवर्स को लेकर। ग्रुप नंबर 1 की पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न मेरे व्यूवर्स को लेकर। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, आपके साथ कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कि रिसेंट टाइम फ्रेम में राइडर या शायद लॉन्ग डिस्टेंस से पर्सन आएंगे, एंड आई मीन डिस्टेंस प्लेस से आएंगे, बट ये पर्सन तो आपको मेन लेडी देखता है। दिस इज़ द सन एंड द लेडी कार्ड हियर। एंड जैसे वो कहते हैं ना कि मुर्दा में जान आना, तो मुझे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नंबर 29, नंबर 11, नंबर 31, नंबर 4, जहाँ पर सन कार्ड है, एंड लेडी की दिशा सन की ओर है।
मतलब डिवाइन मैस्कुलिन की और, एंड ये डिवाइन मैस्कुलिन है, ये डिवाइन फेमिनिन है। तो इस कनेक्शन में कि इन एंड यंग एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड विद दिस बर्ड्स कम्युनिकेशन, चिट चैट, सोशल मीडिया, मैसेंजर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाटएवर। मुझे तो चिट चैट की, मुझे तो लग रहा है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऑलरेडी शायद सोशल मीडिया में मिल चुके हैं, बातचीत चल रही है कुछ व्यूअर्स की। मुझे रिसेंट टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ों को लेकर जैसे कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन हुई है, जैसे लेडी जो है बर्ड से थोड़ी पीछे मुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो लेडी कनेक्शन में है वो शायद थोड़ी डिटैच्ड है, या फिर कनेक्शन अभी ब्लॉक है, उस लेवल पे नहीं है। या देयर इज़ टू लेडी, बिकॉज 2 लेडी की वजह से, तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की वजह से कुछ सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। 2 लेडी आई है इस डेक में ही, 2 लेडी है, एंड दैट्स वाई बर्ड्स कार्ड में कम्युनिकेशन के साथ साथ थोड़ी 2 बर्ड्स झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपल। ओके, मैं देखती हूँ कुछ और मैसेजेस। कोई थर्ड पार्टी एंट्री ली है यहाँ पर। देयर इज़ 2 डिफरेंट लेडी, आई मीन डिफरेंट एनर्जी है, डजेंट मैटर इट्स लेडी और मतलब मेल। यहाँ पर 2 सेम सेक्स की 2 डिफरेंट एनर्जी की वजह से बीच में यहाँ पर एक चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं। ओके, कुछ और मैसेजेस देखते हैं, इनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 की पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न। थैंक यू। व्यूअर्स को लेकर थैंक यू। मुझे अभी 444 दिखाई दी, आपको इस कनेक्शन में 444 दिखाई दे सकते हैं। थैंक यू। ओके, फीलिंग्स, थॉट पैटर्न। ए पर्सन कनेक्शन में मतलब पॉसिबिलिटी की कार्ड आ रही है, बहुत दूर से देख रहा है, एक ईगल बहुत दूर से निशाना करता है। तो ये पर्सन आपके आसपास तो नहीं है, ये लॉन्ग डिस्टेंस से ही मुझे एनर्जी आ रही है। ये पर्सन कुछ आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, आपको लेकर रियलाइज़ करता है इस फीलिंग्स, मतलब आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर बहुत कुछ इनके मन में चल रही है, उतार पतन में। कभी कभी लगता है इनको कि है मेरी सोलमेट ही है, कभी कभी लगता है नहीं सोलमेट नहीं है, मतलब इस टाइप की चीज़ है, कभी यस कभी नो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन इनके मन में चल रही है। मतलब वो कहते हैं ना कि जीवन में उतार पुतार मची हुई है, तो इन आपको लेकर इनकी माइंड में बहुत कुछ थॉट पैटर्न चल रहा है। कभी एक सोचते, कभी दूसरे टाइम में, क्योंकि थॉटलेस रिस्क है, दूसरे टाइम में कुछ और सोचते, बट आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रांगली फीमेल जो एनर्जी आ रही है, बहुत अट्रैक्टिव लुक मुझे दिखाई दे रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि ये पर्सन, ये तो इनका थॉट पैटर्न है, बट ये एग्जीक्यूट क्या करता है आपके सामने, क्या एग्जीक्यूट करता है। ग्रुप नंबर 1 की पार्टनर मेरे व्यूअर्स के सामने क्या एग्जीक्यूट करते हैं। थैंक यू। टावर मूवमेंट, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ और बाकी नहीं है, कुछ इस टाइप की थॉट पैटर्न मुझे, मतलब इस टाइप की कुछ एग्जीक्यूशन मूड मुझे दिखाई दे रही है। क्या एग्जीक्यूट करते हैं, माय गुडनेस। एंड इस कनेक्शन में मतलब ये जो एक कार्ड आई है ना, जहाँ पर एक बोट दिखाई दे रही है, जब ये सभी बहुत सारे लोग हैं, तो अचानक से क्या हुआ, समुद्र में जैसे कोई तूफान वगैरह आया, तो सबको लगा कि ओवरलोडेड हो चुकी है, तो किसी एक को सेक्रीफाइस कर दिया, फेंक दिया गया, ताकि बाकी लोग बच जाए। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। 3 ऑफ कप्स में 3 महिला दिखाई दे रही है, तीनों ही मार्क्स में हैं। तो इस कनेक्शन में एग्जीक्यूट मोड में सबसे पहले तो एक मास्क की एनर्जी पूरी तरह से फीलिंग्स, थॉट पैटर्न को यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं करते, बताते नहीं हैं। ऊपर से 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एक सेक्रीफाइस, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि किसी दूसरे पर्सन की वजह से रिलेशनशिप हैम्पर हुई है, एंड कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट मोड में आ रही है। मैं देखना चाहती हूँ इनकी नेक्स्ट एक्शन। थैंक यू। नेक्स्ट एक्शन फैमिली हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज यहाँ पर नाव पे बहुत सारी मतलब क्लोज कनेक्टेड पर्सन है, इनको सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि ओवरलोडेड हो चुकी, तो इसको फेंक देते सीप से, तो कुछ इस टाइप की सेक्रीफाइस। थैंक यू। क्या एग्जीक्यूट करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। थैंक यू। कब तक एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर। थैंक यू। क्या एक्शन लेंगे। थैंक यू। ओके, दिस इज डेथ कार्ड।
फिर से मैजिशियन कार्ड, एंड ये एक्चुअली नाइट ऑफ कप्स बट समहाउ रिवर्स में है, 4 ऑफ पेंटाकल्स है। माय डियर, ये पर्सन अभी एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये पर्सन स्पेल करेगा, ये पर्सन विच क्राफ्ट, बिकॉज मैजिशियन एंड द डेथ कार्ड हियर, ये बिहाइंड द कर्टन काम करता जाएगा विद दिस 4 ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। इनडायरेक्ट मैसेजेस छोड़ सकता है, इनडायरेक्टली कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, इनडायरेक्ट किसी के द्वारा फेक अकाउंट बनाकर कुछ बताकर बता देना, कुछ इस टाइप का सिलसिला हो सकता है। इस कनेक्शन में आपको फाइनली और क्या सुनना है देखते हैं, या फिर एक पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। ये कुछ करता है माय डियर, ये पर्सन घर में बैठकर। थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पिप पिप, I stalk you on social media a lot. I miss you. I want you. We are on the twin flame journey, love. Hold tight and hold strong. ये कह रहा है कि हम twin flame journey में हैं, in and young balance connection में हैं। ये बता रहा है आपको। Faded rose, I can feel myself slowly fading from your mind. इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, धीरे धीरे आप इनकी लाइफ से जैसे फेड हो रहे हो, मूव ऑन कर चुके हैं, आप न्यू डायरेक्शन में चले गए हो, न्यू पार्टनर के साथ चले गए हो, कुछ इस टाइप की इनका थॉट पैटर्न है, मतलब ये सोच रहा है अभी करंट टाइम फ्रेम में। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है तो वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या वो एग्जीक्यूट करता है, आपके सामने क्या दिखाता है, क्या वो एक्शन लेंगे आगे जाकर। ओके, हम डिटेल में देखेंगे। आपने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चूज किए हैं। ओके, रोज क्वार्ट्ज हार्ट विथ अनकंडीशनल लव, ब्यूटिफुल कार्ड। चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। फर्स्ट हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, चल क्या रहा है लाइफ में उनका। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 की पार्टनर की करंट एनर्जी पैटर्न कैसा है। ओके, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है। मेन चैनल 111 टैरो अभी रिस्टोर नहीं हो रही है, अभी यही मेन चैनल है। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की पर्सन की करंट एनर्जी, थैंक यू, thank you so much, thank you so much spirit guide। current energy, my god, spy करते हैं, stalker, मतलब कुछ चोरी छुपे कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। हर्मिट कार्ड, बट एक एनर्जी थोड़ी, इस डेक की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। ओके, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 4 of wands, one more। ओके, बॉटम ऑफ द डेक दिस इज 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। क्या बात है इनकी करंट एनर्जी। बट एक ही यहाँ पर अगर देखें तो मेजर अरकाना आई है, दिस इज़ द हर्मिट कार्ड। कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे ना, यहाँ पर एक पर्सन ना कुछ जैसे इन्वेस्टिगेट वगैरह कर रही है, पीछे कोई इनको जैसे फॉलो कर रहा है, यहाँ पर कोई लेडी। सो ये पर्सन ना एक हो सकता है अभी इनका कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम चल रही है, कोई ऐसी काम, मतलब कुछ किसी एक ऐसी जगह पर इनकी ध्यान अटकी हुई, यानी यही वो मेजर एनर्जी है। वैसे हर्मिट के लिए हम ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं, बट ये एनर्जी लेबोरेटरी रूम में काम करना, किसी लैब में काम करना, कोई डार्क रूम पे बैठकर कोई रिसर्च वगैरह करना, कुछ उस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही। पढ़ाई हो सकती है, हायर स्टडीज़ की तैयारी हो सकती है, बट फिर भी इस हर्मिट एनर्जी में चीज़ें सब कुछ सीक्रेट नहीं हैं। इनकी चीज़ें तो बाहर जा रही है, मतलब ये चोरी छुपे क्या करते हैं वो भी बहुत सीक्रेट नहीं है। चीज़ें समहाउ ये फैल रहा है, स्प्रेड हो रही है। कि पर्सन अगर किसी को देख भी रहा है तो समहाउ उनके दोस्त के थ्रू से पता चल जाएगा आपको, किसी न किसी के थ्रू से ये चीज़ें आप तक पहुंच सकती हैं। सिंपल, बिकॉज ऑफ दिस नाइट ऑफ कप्स एनर्जी पर्सन चाहते हैं माइंड है। इनकी करंट एनर्जी देखिए, दिस इज नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स एंड विद दिस 4 ऑफ wands। कहीं ना कहीं इनकी करंट एनर्जी में एक चाहत है स्टेबिलिटी रिगार्डिंग। हो सकता है 4 ऑफ wands घर बनाना चाहते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं, बट एक होता ना एक लग्जूरियस लैविश लाइफ की चाहत। दिस इज़ द 9 ऑफ कप्स एंड दिस इज़ द नाइट ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में पीछे जैसे चारों तरफ से एक बहुत ही एक्सपेंसिव कोई जैसे चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है जो वो कैरी कर सकता है। इतनी मतलब पैसे इनके पास है, वो अफोर्ड कर सकता है। तो समहाउ वो चाहत है इनकी कि बड़ी घर होगा, मैंशन के जैसे घर होगा, मतलब ड्रीम में है ये पर्सन।
बिकॉज ऑफ दिस हर्मिट, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, मतलब रिहर्सल चल रही है इनकी लाइफ में। कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के पहले जैसे रिहर्सल होते हैं ना, मुझे उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे तैयारी चल रही किसी चीज़ की, इसको एग्जीक्यूट करने की तैयारी चल रही। बिकॉज ऑफ हर्मिट चीज़ अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, बिकॉज दिस अ मेजर एनर्जी। ओके, लेट्स सी कुछ और एनर्जी देखते हैं। करंट एनर्जी इनकी घर में हो सकते हैं, इनकी शादी को लेकर बात हो रही। 4 ऑफ wands और एस ऑफ कप्स, लड़के या फिर लड़की वाले देखने आ रहे, कुछ इस टाइप की सिलसिला है। बिकॉज मैरिज कार्ड आया, नाइट ऑफ कप्स ऑफर का एनर्जी है, अगर ये मैरिज लायक है तो। थैंक यू, थैंक यू। करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 2 की पर्सन की करंट एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। करंट एनर्जी, क्लोजर, ओके, टैलेंट, लाइफ पर्पस एंड कॉन्फिडेंस। लाइफ पर्पस एनर्जी आई है, दैट्स वाई मुझे लग रही थी, बिकॉज हर्मिट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डे क्लोजर, जैसे हो सकता है क्लोजर एंड लव, कोई ब्रेकअप वगैरह इनके पास्ट में हुई है या फिर आपके साथ ही कोई ऐसे अनबन सिचुएशन हुई है, बट स्टिल ए पर्सन जैसे एक सीकर की एनर्जी में अभी है। क्लोजर होने के बावजूद भी कुछ चीज़ों को अभी भी जैसे वो पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाई है। लाइफ पर्पस, सन एंड मून दोनों एक साथ हैं। ये पर्सन धीरे धीरे उस स्केप से बाहर आना चाहता है। दिस इज द हर्मिट, द मेन एनर्जी। वो धीरे धीरे बाहर आना चाहते हैं, खुद को स्पॉटलाइट पे लेकर आना चाहते हैं। कुछ टैलेंट को लेकर चीज़, जैसे मान लीजिए इनका कोई क्रिएटिविटी, कुछ वर्क, इसको लेकर चर्चा चल रही। मुझे थोड़ी जैसे फोको पॉइंट इनका, भले ही घर में शादी को लेकर बातचीत क्यों ना हो, लव के लिए क्लोजर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इनका पूरा फोकस फाइनेंस, कैरियर, बिजनेस, जो भी ए पर्सन करता है, पढ़ाई हो, पूरी तरह से उस जगह पर उन्होंने फोकस पॉइंट डालकर बैठे, मतलब मेजॉरिटी के लिए। बट कहीं ना कहीं ध्यान इनका भटक रही है, डिस्ट्रैक्टेड हो रही है। कभी कभी वो बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ कप्स एक नेपच्यून टाइप एनर्जी है, वो विजुअलाइज करते हैं अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर, जी फिर से चीज़ें ठीक हो जाएगा। हो सकता है आपके साथ इनका कुछ अनबन हुई है या फिर कोई ब्रेकअप वगैरह हुई है, तो कुछ अभी भी उस चीज़ों को लेकर वो सोचते रहते हैं पर्सन। एंड वही कारण है इनकी एक डार्क रूम में बैठ जाने की। पास्ट की एक कोई क्लोजर जो हुई है एंड उसके नीचे ही लव कार्ड है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं इनकी अभी करंट टाइम फ्रेम में आपको लेकर क्या हिडन फीलिंग्स, थॉट पैटर्न है। सी, पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर ग्रुप नंबर 2। ओके ओके ओके, दिस इज एडवेंचर। ओके, ग्रुप नंबर 2 की पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न। ग्रुप नंबर 2 की पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। कैन यू प्लीज गिव मी 3 कार्ड। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मिरेकल्स अहेड। ये पर्सन कम्प्लीटली, मतलब आप दोनों के बीच कुछ रिलेशनशिप, आपके माइंड में जो पर्सन है, अचानक से कुछ हुई है। एंड डार्क ट्विस्ट या सैटर्ड, जैसे होते ना कांच के बॉटल टूट जाते हैं। अनहेल्दी अटैचमेंट, कुछ एडिक्शन, थोड़ी मतलब हो सकती है अल्कोहल या फिर स्मोकिंग, कुछ इस टाइप की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। कोई एक पर्सन वेट करता जा रहे, आप हो सकते हैं या फिर ए पर्सन, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, चीज़ें अचानक से आप दोनों के बीच कुछ खराब हुई है। अनहेल्दी अटैचमेंट एंड सैटर्ड एनर्जी विद दिस डार्क ट्विस्ट हियर। चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, मतलब इनकी थॉट पैटर्न अगर देखें, मतलब अभी भी क्लियर नहीं है। आपको लेकर इनकी थॉट पैटर्न मुझे बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। हैप्पी अलोन, नार्सिसिस्ट टाइप पर्सन है, मतलब थोड़ी जैसे इनकी एनर्जी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक एनर्जी आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं थोड़ी और एक कार्ड से यहाँ पर देखूँगी, लुक फॉर ए साइन एंड लुक, दिस इज़ द ड्राइड आउट हार्ट। जैसे इनका हार्ट हो सकता है पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस की वजह से इनको गलत कुछ आदत वगैरह लग चुकी है। बट आपको लेकर भी अगर फीलिंग्स, थॉट पैटर्न की बात करें, इट्स नॉट वेरी स्टेबल, बिकॉज दिस पर्सन इज़ हैप्पी अलोन, अपनी दुनिया में। डार्क ट्विस्ट एंड आई एम सॉरी टू से, मुझे ये 2 कार्ड को एक साथ देखकर एक वाइब सारे कि मतलब अपनी कंपनी को लेकर बहुत इन्जॉय करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, जो यहाँ पर एडल्ट है वो समझ रहे हैं, पर अपनी कंपनी को भी बहुत अच्छी तरह से इन्जॉय करते हैं।
फिजिकली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली, आप सभी टाइप से मान लीजिए, क्योंकि मुझे जिस फॉर्म में कार्ड आई है, बिकॉज अनहेल्दी से अटैचमेंट से शुरू हुई, सैटर्ड, बिल्कुल सैटर्ड, स्कैटर्ड, हैप्पी अलोन, डार्क ट्विस्ट। रिदम देखिए कार्ड की। थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, इनकी दिल ना एकदम से ड्राई है, जैसे बहुत डिजर्ट टाइप हो चुकी हैं। पास के कुछ टॉक्सिक एक्सपीरियंस की वजह से भी वो हो सकती हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। वन टाइम मोर। ओके ओके ओके, एक कार्ड जंप हुई है। दिस इज़ बियर। मैं आपको बोल रही थी ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर 2 लेडी हैं, बीच में एक पर्सन है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। क्या फीलिंग्स, थॉट पैटर्न है? टावर, बुक। ये पर्सन एक बंद किताब की जैसे भी है। इनका फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर क्लियर नहीं है। ये पर्सन अभी भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी कंफ्यूज्ड है। बट 1133, ये जो पर्सन हुई थोड़ी कंट्रोलिंग थे। हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में थे तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि इनकी हार्ट जो है बहुत, मतलब आपकी इमोशन से भी खुलने में इनको मतलब दिक्कत हो रही है। पूरी तरह से ये एक सब कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। व्हीप एनर्जी में कंट्रोलिंग की एनर्जी, कंट्रोल करने वाले एनर्जी होते हैं। एंड विद दिस टावर कार्ड हियर, जहाँ पर एक लड़की स्टक है एक टावर के भीतर, कोई आता है इनको बचा लेता है। विद दिस बुक एनर्जी, इस पर्सन की कोई पास टॉक्सिक कुछ हिस्ट्री है। ये डरता है कि आप जान जाओगे तो आप बंद कर देंगे, मतलब मूव ऑन कर जाएंगे। कुछ इस टाइप के थॉट पैटर्न है। बिकॉज की के बाद ही टावर कार्ड आई है। इनको डर है कि पास की कुछ हिस्ट्री कुछ ओपन ना हो जाए। वो कहते हैं ना कि एक ऐसा पुराना कुछ इतिहास है जो ना ओपन हो तो अच्छा है। तो कुछ इस टाइप की कुछ हिस्ट्री है इनका, तो जिसकी वजह से डरता है कि अगर ओपन हुआ तो ये पर्सन भी चला जाएगा। तो कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। देखते हैं इनकी कुछ और फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर। ग्रुप नंबर 2, आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर। थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। गिल्ट, किसी कामकाज की वजह से पश्चाताप होती है इनको। थैंक यू। 6 और 9 आया है विद दिस लेट गो एंड माइंड। ये पर्सन की मतलब जब भी ये पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचता है, बिकॉज 6 सक्सेस के बाद ही 9 कार्ड आई है। लुक, दिस इज सक्सेस एंड राइपनेस। चीज़ें अचानक से इनको बैक पुल करता है। लेटिंग गो एंड माइंड, इनकी माइंड जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपको लेकर सोचते भी है और एक्शन भी नहीं लेते, प्रॉपर ढंग से कोई एक्शन नहीं लेते हैं। बिकॉज लेट गो मतलब एक लोटस के पत्ते के ऊपर जो बूंद गिरे हैं वो कुछ देर के बाद यूँ ही वो सोर्स में मिला जाएगा या फिर वो इवापोरेट होकर वो चला जाएगा आसमान में। तो ये इनका थॉट पैटर्न में बहुत टेम्पररी है। कभी जो वो आपको लेकर सोच रहे, बहुत डीपली सोच लिया हाफ एन आवर, देन क्विकली वो किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए। मतलब ऑलरेडी माइंड में एक मूड स्विंग प्रॉब्लम इनका बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई मुझे थोड़ी कैंसर एनर्जी की वाइब्स आ रही है। कैंसर ज़रूरी नहीं कि इनका साइन हो, बट एनर्जी वाइज इनका मूड स्विंग का प्रॉब्लम है। एंड ये पर्सन की डेफिनेटली कुछ ट्रीटमेंट या फिर कुछ हीलिंग सेशन थेरेपी तो चल रहा है। हीलिंग कार्ड आई है, दिस इज द किंग ऑफ कप्स एनर्जी। विद दिस हीलिंग, जैसे किसी चीज़ को लेकर इनको पश्चाताप है, कुछ पास्ट इवेंट को लेकर बड़ी सी मन में जैसे एक वो कहते हैं एक रिग्रेट फीलिंग्स है कि नहीं करना चाहे था, ऐसे बात नहीं करना चाहे थी, कुछ और भी प्यार से समझाना चाहे थे। कुछ इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या वो एग्जीक्यूट करते हैं, आपके सामने दिखाते क्या है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, आपकी पार्टनर, ग्रुप नंबर 2 की पार्टनर क्या दिखाते हैं सामने से। ओके, क्या एग्जीक्यूट करते हैं। थैंक यू।
कि एग्जीक्यूट करते हैं। माय गुडनेस, वन मोर स्पिरिट गाइड, लुक दिस इज व्हील एंड उसके ही इमीडिएट कार्ड जजमेंट जो रिवर्स में आई है। तो एक आप दोनों के बीच जैसे एक वो कहते हैं कभी येस कभी नो, एंड कभी भी, बिकॉज जजमेंट कार्ड कहीं ना कहीं कर्मा से हमें मुक्ति दिलाते हैं। जजमेंट में कर्मा होते हैं जो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, बट इनकी एग्जीक्यूट मोड देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट जो रिवर्स में है। दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद दिस, ओ माई गुडनेस, इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स बट इट लुक्स लाइक ए डेविल, एंड ये कार्ड रिवर्स में आई है। स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब सिलसिला जो चालू है आप दोनों के बीच, एक ब्लॉक्ड मूवमेंट, कंप्लीटली कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन जहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। मुझे एक कनेक्शन में बहुत स्टेबिलिटी कम दिखाई दे रही, कभी ठीक होते चीज़ें, कभी मतलब रनिंग, मतलब कोई रनर है कोई चेजर है, कमिंग एंड गोइंग, बट रिजल्ट इज़ नथिंग। लेट्स सी क्या एक्शन वो ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। थैंक यू। उनके क्या एक्शन हो सकते हैं, पॉसिबल एक्शन। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम ऑफ द डेक दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स with this king of swords, my goodness, death card with this 8 of wands रिवर्स में है, एंड द वॉल कार्ड। ए पर्सन एक्शन लेंगे बट बहुत टाइम लगेगा माय डियर, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स के बाद डेथ कार्ड आई है। तो इनका एक होता है ना कि हर इंसान की एक थॉट पैटर्न में उसका एक बॉक्स ऐसे होता है, तो जब तक वो बॉक्स से बाहर नहीं आएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन आने में दिक्कत होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड रिवर्स में है, तो ये अभी भी इनका मुंह खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये खोलेंगे। अगर सिंपली देखें, दिस इज द वॉल कार्ड हियर, कोई घोड़ा लेकर आ रही है, कैसल तक पहुंच रहा है, तो ये मुंह तो खोलेंगे, बट इट टेक्स टाइम बिकॉज डेथ, एंड दिस इज द 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड रिवर्स में है। अगर ये अपराइट आ जाए तो मुझे लगता है बहुत टाइम नहीं लगता, बट समहाउ कार्ड रिवर्स में आने की वजह से डेथ कार्ड को थोड़ी स्लो कर देगा, ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी टाइम लगा देगा, बट ये बात करेंगे। एंड हो सकता है वो चलकर आपके घर में आए, या फिर कोई पर्सन भेजे, या फिर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। विद दिस वॉल कार्ड आप दोनों के बीच जो सिलसिला टॉक्सिक साइकिल को चल रही है वो ख़त्म होने होगा एक टाइम फ्रेम में जाकर। थैंक यू। देखते हैं आपको इस पर्सन के बारे में और क्या सुनना है, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, कॉल ऑफ लव, आई एम गोना कॉल यू सून, मेक इट अप टू यू। बहुत जल्दी मैं कॉल करूँगी, बाकी तुम्हारे हाथ में है। समवन एक्सप्रेस लव, लॉन्ग awaited message arrives, reconcile, long talk, conversation, late night chit chat. ओके, लेटिंग गो ईगो, किसी की ईगो रिलीज हो रही है, किसी एक पर्सन की ईगो रिलीज हो रही है। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस है उनकी तरफ से। ओके, वन मोर, दिस इज पिप पिप। आई स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया लॉट, आई मिस यू, आई वॉन्ट। ये सोशल मीडिया में देखते हैं या इनके फ्रेंड्स के साथ शायद ये बातचीत कर चुके हैं। आई नीड टू स्पीक टू माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, किसी की मदद लेना चाहते, स्पीक टू फ्रेंड, गो आउट, हैव फन। किसी मतलब स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कोई फ्रेंड किसी थर्ड पार्टी की मदद लेना चाहते हैं सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। की टू माई हार्ट, you have the key to my heart, you got me all over you baby. Okay, one party loves more, flirty partner, smart, outgoing, socializing, talking, pride in oneself। तो मुझे नज़र आ रही है पर्सन लव एट फर्स्ट साइट हो सकते कुछ व्यूअर्स के लिए, या फिर ये पर्सन जब पहली बार आपको देखा होगा, चाहे वो मेल फीमेल जो भी है, जैसे वो उनके लिए लव एट फर्स्ट साइट हो सकती है, क्रश हो सकती है। बट ये पर्सन सोशल मीडिया में देखता है, माइड पिप पिप देखता है पर्सन, फ्रेंड के साथ बातचीत करता है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी आपके माइंड में अगर कोई पर्सन है, आप कनेक्टेड है किसी पर्सन के साथ, उनकी अभी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या फीलिंग्स, थॉट पैटर्न है, क्या वो एग्जीक्यूट करता है आपके सामने, क्या दिखाता है, क्या एक्शन लेंगे, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। लेट्स सी आपने मेटामॉर्फोसिस चूज़ की है इस कनेक्शन में, जैसे एंड दिस इज़ क्लियर क्वाच वास्तु पिरामिड, जैसे कुछ रेक्टिफिकेशन हो रही है। बहुत कुछ टॉक्सिसिटी थी इस कनेक्शन में, आई डोंट नो, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। देखते हैं इनकी अभी क्या करंट एनर्जी है। बहुत सारे बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, कोई लेडी दिखाई दे रही है, डजेंट मैटर, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट बहुत रेक्टिफिकेशन फिल्ट्रेशन चल रही है इस कनेक्शन में।
देखते हैं इनकी करंट एनर्जी क्या है अभी। ग्रुप नंबर 3 की पार्टनर, उनकी करंट एनर्जी। ग्रुप नंबर 3 की पार्टनर की अभी करंट एनर्जी। थैंक यू। ओके ओके ओके, दिस इज़ एक्चुअल में मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगी, बट अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ किंग एंड क्वीन एंड दिस इज़ वॉन्ड्स, तीनों ही वॉन्ड्स। इज मच, माय गॉड, गुडनेस, इज अ वेरी फायरी एनर्जी। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ओके, करंट एनर्जी, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, साइन की नहीं। एंड विद दिस टावर कार्ड क्या हुआ है, मैं यही आपको बोल रही थी कि कुछ तो मुझे वाइब्स आ रही है स्ट्रांगली, टावर एनर्जी। ओके, अचानक से सडन कम्युनिकेशन बंद हो गई, सडन सब कुछ शट डाउन हो गई, सब कुछ ख़त्म, जैसे सडन कुछ होना रिलेशनशिप में, करंट एनर्जी में आ रही है ये। ओके, देखते हैं। ओके, वन मोर। कोई मतलब यहाँ पर कोई एक पर्सन, दिस इज मतलब कोई मार्क्स की एनर्जी में है। ओके, दिस इज एक्चुअली नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। वन मोर स्प्रेड का, दिस इज फूल कार्ड, कोई भागता हुआ आ रही है किसी जगह से। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज द हाई प्रिस्टेस एंड एम्परर एनर्जी विद दिस वॉल कार्ड हियर, बैक टू बैक मेजर अरकाना। मतलब ये पर्सन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही हो सकती है, कुछ व्यूअर्स फूल कार्ड आ रही है व्यूअर्स के पार्टनर की थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस में गया हुआ है बिकॉज ऑफ हीज और हर वर्क फील्ड और कैरियर जॉब, उस वजह से। बट मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है कि ए फूल एंड 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, आप दोनों के बीच शायद कुछ कैवस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी थी। कोई लेडी डर के मारे भाग कर आ रही किसी हाउस से, कोई हॉन्टेड हाउस दिखाई दे रही है, बट व्हाटएवर, भागता हुआ आ रही है। इनकी अगर करंट एनर्जी की बात करें, बहुत नॉस्टैल्जिक भी है पर्सन करंट टाइम फ्रेम में। पास्ट को भुलाकर कुछ नए तरह से जीवन को शुरू करना चाहते हैं। आई डोंट नो मतलब किसको भुलाकर, इनका करंट एनर्जी मैं देखूंगी आपको लेकर फीलिंग्स, थॉट पैटर्न। बट विद दिस 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स, वो अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में ऐसे कोई सिलसिला तो डेफिनेटली विद दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स, क्या बस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पास्ट में तो हुई है माय डियर। हो सकता है इनका कोई ब्रेकअप वगैरह हुई है इनकी किसी के, या फिर ये आपके साथ ही हुई है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक। दैट्स व्हाई द मेटामॉर्फोसिस कार्ड हियर। ये पास्ट को रिलीज करना चाहते हैं, सिंपल। आप पास्ट है या फिर इनकी लाइफ में कोई पास्ट है, वो आगे देखेंगे। बट इनकी जो एनर्जी है सिंगल स्टेटमेंट में, दिस इज अ फूल, ये भागता हुआ आ रही है किसी से, मतलब और नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं यहाँ पर किसका एनर्जी है ये, थोड़ी और मैसेज देखते हैं। करंट एनर्जी, ग्रुप नंबर 3 की पार्टनर की करंट एनर्जी। जैसे किसी ने चीटिंग वगैरह की है, इस टाइप की, बिकॉज ऑफ 2 ऑफ कप्स बीच में है। ये बहुत याद कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, बट स्टिल रिलीज करना चाहते हैं विद दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स। क्या करंट एनर्जी है पार्टनर की? दिस इज लाइफ पर्पस। ओके, नॉर्थ नोड अलाइन हो रही है, कुछ रियलाइजेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं इनकी करंट एनर्जी क्या सिलसिला है। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड, फॉरगिवनेस विद दिस ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, एंड दिस इज टैलेंट। एंड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दिस इज ग्रीविंग। किसी चीज़ के लिए जब मतलब वो कहते हैं ना कि रो रही है कोई चिल्ला कर, बट ये आवाज़ वो घर की दरवाजे के बाहर नहीं जा रही, कैसे मतलब समहाउ घुट घुट के कोई जब रोते ना, फॉरगिवनेस एंड का समहाउ ये सरेंडर करना सीख रहे। दैट्स व्हाई स्पिरिचुअल ग्रोथ, हाई प्रिस्टेस एनर्जी आई थी, धीरे धीरे स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एनर्जी आ रही है, टैलेंट की एनर्जी आ रही है। ये टैलेंट मरकरी से जुड़ी हुई है, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है, बट समहाउ अभी इनका मतलब कहीं ना कहीं एक एनर्जी आ चुकी है कि मुझे स्टेबल होना है, मुझे फाइनेंशियल स्टेबल होना है, अपने आप को काबिल बनाना है, सिंपल। दैट्स व्हाई ये पास्ट को रिलीज़ कर कहीं ना कहीं इस एक यात्रा पे निकल चुका है जहाँ पर इनके लिए स्टेबिलिटी है, या फिर ये होना चाहते हैं। एंड मैं आपको पहले बोल रही थी कि पर्सन डजेंट मैटर मेल और फीमेल, ये रो चुके हैं। हेवी पेनफुल एक्सपीरियंस इनके पास है, इन्होंने उसको झेला है, सिंपल। चलिए देखते हैं उनका फीलिंग्स थॉट पैटर्न, हिडन फीलिंग्स थॉट पैटर्न आपको लेकर। लेट्स सी ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, हिडन फीलिंग्स थॉट पैटर्न आपको लेकर। ग्रुप नंबर 3, आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स थॉट पैटर्न आपको लेकर। थैंक यू। दिस इज न्यू होप, न्यू स्टार्ट।
ओके, फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, हिडन फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, फीलिंग्स, थॉट पैटर्न। थैंक यू। ये पर्सन एम्ब्रेसिंग द फ्लो, मतलब कहीं ना कहीं रिदम में जा रही है, मतलब एक फ्लो में जा रही है। अभी जो होगा देखा जाएगा, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपको लेकर है। अभी देखते हैं फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, कीपिंग सीक्रेट्स, लायर, एक्सप्लोर, चोरी छुपी, छुपा रुस्तम टाइप एनर्जी है। एक आर अगेन आई न्यू होप, न्यू स्टार्ट, तो मतलब ये बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है। कीपिंग सीक्रेट, डिसेप्टिव, हो सकता है। एंड डिवाइन कनेक्शन, क्लोज बट फार, पास होकर भी बहुत दूर है, तो यहाँ पर वो सिलसिला है। ओके, इनकी अगर फीलिंग्स, थॉट पैटर्न की बात करें, पर्सन पूरी तरह से सब कुछ सच नहीं बता रही है माय डियर। जो मतलब दिखाता है वो सब कुछ सच नहीं। आपकी फ्रेंड वगैरह हो सकता है, मतलब फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी चीटर की टाइप की एनर्जी, लायर, मतलब सब कुछ मतलब कभी कभी आपको दिखाता है कि एकदम दोस्त के जैसे, बट बहुत डीप फीलिंग्स हैं कुछ, बिकॉज हियर इज़ अ डार्क ट्विस्ट, रिवाइवल, न्यू स्टार्ट। ये पर्सन कहीं ना कहीं, अगर आपके साथ कुछ कैवास कन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी हुई है, ये फिर से इस कनेक्शन को एक्सप्लोर एंड केयरिंग, ये फिर से इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। एंड धीरे धीरे अपना कुछ ग्रूमिंग भी करे, लव योर सेल्फ, धीरे धीरे अपनी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से वो होते हैं। एंड ये पर्सन इस कनेक्शन में एक फिर से एक नया रिवाइवल, रिस्टार्ट, न्यू होप, न्यू स्टार्ट, तो कहीं ना कहीं एक वो फिर से एक सेकेंड चांस, अगर सिंपली कहूँ तो एक सेकेंड चांस चाहता है। मैं देखूंगी और क्या मैसेजेस है इनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, सीक्रेट फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, ग्रुप नंबर 3 के पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, ग्रुप नंबर 3 की व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। ओके, ओके, ये पर्सन काफ़ी ट्रैवल वगैरह करता है। दिस इज़ द लेडी हियर, एंड लेडी की एनर्जी, मेन लेडी के जैसे आपको देखना चाहते हैं, या फिर मेन मेल के जैसे, डजेंट मैटर मेल और फीमेल। बट यहाँ पर बियर कार्ड आ रही है, यहाँ पर 2 फीमेल दिखाई दे। पर्सन अभी क्रॉस रोड पे है, आपको लेकर ये पर्सन क्रॉस रोड पे है। स्टार एनर्जी आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है विद दिस मून एनर्जी। आप ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत केयरिंग नेचर की हैं। ये कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ कि आप बहुत केयरिंग हैं। एंड समहाउ स्टार एंड कुछ आपके लिए या फिर ये पर्सन के लिए क्रश नज़र आ रही है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाती है, बिकॉज स्टार एंड मून। बट आप एंड बियर जो कार्ड है ना, इस कार्ड में भी एक मदर का एनर्जी है। आई डोंट नो, जैसे ये जानते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट सेंसिटिव पर्सन हैं। आपके साथ अगर कोई जुड़ जाता है तो आप उनको छोड़ेंगे नहीं, बट आपकी सेंसिटिविटी को लेकर ये पर्सन सबको जानता है। मतलब आपकी वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये जानते हैं। खासकर वीक एनर्जी में आप बहुत सेंसिटिव हैं, एंड आपके लिए वो अब डिफ़िकल्ट है कुछ चीज़ों को लेट गो करने में। ये पर्सन वो जानते हैं। दिस इज़ द मून एंड केयरिंग, बैक टू बैक मदर एनर्जी आ रही है। मैं कुछ और मैसेजेस देखूंगी, बट ये पर्सन अभी भी क्रॉस रोड पे है। थैंक यू। देखते हैं कुछ और एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर। ग्रुप नंबर 3 की पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, मेरे व्यूवर्स को लेकर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। प्लीज गिव मी 3 कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी, ये चाहते हैं, मैं आपको बोल रही थी ना कि रिस्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं पर्सन, कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हुए, बिकॉज अलोननेस के बाद कंप्रोमाइज़ कार्ड आई है। लुक एंड अगेन दिस द 9 हर्मिट कार्ड नंबर 9 पे आते हैं। दिस द 6 कार्ड, जैसे एक दूसरे से पीछे मुड़ी हुई है। इस एक कुछ व्यूअर्स के लिए ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एंड लुक दिस 2 हियर, मतलब कम्प्लीटली इक्वल दिखते नहीं हैं एकदम से, एंड कॉपी है जैसे, राइट। दिस इज अलोननेस एंड कंप्रोमाइज, जैसे ये पर्सन को बहुत कुछ इस कनेक्शन की वजह से बहुत कुछ रियलाइजेशन यहाँ पर हुई है, आपको भी हुई होगी, बिकॉज हियर इज़ द डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन। इस कनेक्शन में एक रिवाइवल, रिस्टार्ट, फिर से रिस्टार्ट, एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ ये पर्सन क्या एग्जीक्यूट करते हैं, आपके सामने क्या दिखाते हैं। ओके ओके, दिस इज नाइट ऑफ पेंटाकल। दरवाजे के बाहर खड़े हैं बट नॉक नहीं कर रहा है यहाँ पर। ओके लेट्स सी कि एग्जीक्यूट करते हैं।
जैसे आ जाएंगे बट नॉक नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। क्या एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब क्या दिखाते हैं आपके सामने ग्रुप नंबर 3 आपकी पार्टनर क्या दिखाता है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। माय गुडनेस, 2 कार्ड रिवर्स में आई। ओके, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स जो रिवर्स में आई, दिस इज 9 ऑफ कप्स जो रिवर्स में आई, एंड हियर इज़ द पेज ऑफ शॉर्ट्स। एक पर्सन पहली बात तो सोशल मीडिया में या फिर आपके साथ पढ़ते हैं, कैरियर वर्क फील्ड में एक साथ है। पेज ऑफ शॉर्ट्स एक स्टूडेंट का भी एनर्जी है, सोशल मीडिया की भी बातचीत करते हैं, पर्सन देखते रहते हैं माय डियर। बट 9 ऑफ कप्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी का रिवर्स में आना, कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है कि बिकॉज ये 9 ऑफ कप्स एक ड्रीम फुलफिलमेंट, मतलब विश कम ट्रू है, एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एक मदर है, अगेन क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो ये एंड लुक दिस इज, यहाँ पर ना कुछ जैसे वो फैन दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पर भी देखिए ये मुंह छुपा रहा है एक मास्क के भीतर। तो कहीं ना कहीं एक वो एग्जीक्यूट करते हैं। 9 ऑफ कप्स उल्टा आया है तो आपको समझ आ रहा है कि तुम मेरी ड्रीम नहीं हो, मेरी क्रश नहीं हो, तुम मेरी वो मेल और फीमेल नहीं हो, एकदम केयर फ्री डोंट केयर टाइप एक एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रही जो आपको दिखाते हैं सामने से। पेज ऑफ शॉर्ट्स, नॉर्मली हम फ्रेंड है या फिर नॉर्मल बात कर रहे, कुछ ऐसी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। देखते हैं ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स को लेकर ग्रुप नंबर 3 की पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज हाइरोफेंट बट रिवर्स में है। ओके, यहाँ पर स्टार कार्ड अपराइट आया हुआ है, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, दिस इज 5 ऑफ कप्स रिवर्स में है, बहुत बढ़िया। एंड विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वाओ, मतलब जैसे कोई बाराती लेकर आ रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को देखकर। एंड 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आई है, ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अपनी उस हार्ट ब्रेक को छोड़कर, पास्ट के हार्ट ब्रेक को छोड़कर मूव ऑन कर रहा है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेसफुली। एंड विद दिस स्टार एंड विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस एक कार्ड जो है 10 ऑफ वॉन्ड जब रिवर्स में आते हैं तब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन की एनर्जी। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये सीप में ना बहुत सारे लोग थे, ये भी इस सीप में ही थे। अचानक से जब समुद्र में तूफान आई तो इस सभी मिलकर डिसाइड की कि इस पर्सन को फेंक देंगे तो थोड़ी लोड कम हो जाएगा, ओवरलोडेड है, तो इसको सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को, बिकॉज ये लोग बच जाएंगे वरना नाव डूब जाएगा। तो ये कार्ड समहाउ रिवर्स में आई है। एंड विद दिस स्टार एनर्जी, स्टार मीन्स अल्टीमेट हीलिंग। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की देखिए किस तरह से एक मिरर एनर्जी आ रही है, मिरर सेल्फ की एनर्जी, मिररिंग ईच अदर, एक दूसरे को लेकर, जैसे किसी ने एक ही पर्सन ने सेक्रीफाइस की है इस कनेक्शन में। तो कुछ चीज़ों को लेकर जैसे वो पश्चाताप होना कहते हैं ना, वो एक रिग्रेट फीलिंग समझ आ रही है, वो सेक्रीफाइस धीरे धीरे समझ आ रही है। विद दिस 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये बात करेंगे बट स्टार कार्ड जहाँ पर मौजूद है थोड़ी इनको टाइम देना होगा, ये बहुत जल्दी ये बात करने वाला एनर्जी लग नहीं रहा, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड रिवर्स में है। ये कहीं ना कहीं साइकिल को रिपीट करिए इनकी, या फिर कोई ऐसे फैमिली मेम्बर से किसी की वजह से साइकिल रिपीट हो रही है। तो जब तक ये खुद से स्टार एनर्जी हेवी नहीं होते ये एक्शन नहीं ले पाएंगे ग्रुप नंबर 3। मैं देखना चाहती हूँ कि इनकी कुछ मैसेजेस आपको लेकर, क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं आपको। ग्रुप नंबर 3 मैसेजेस, ग्रुप नंबर 3 की पार्टनर की मैसेजेस मेरी व्यूवर्स को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। पिप आई स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया, देखते रहते हैं सोशल मीडिया में। ओके, आप दोनों के बीच कुछ बहुत तगड़ा कुछ हुई है, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही है, कुछ क्या वॉज कन्फ्यूज सिचुएशन। एंड यहाँ पर जो रिलीज़ करने की जो एनर्जी में बोल रही थी ना, वो आप हैं माय डियर, कोई दूसरे पर्सन नहीं। यहाँ पर कुछ हार्ट ब्रेक रिलीज़ की एनर्जी को लेकर मैं बोल रही थी ना, तो यस वो आपको लेकर ही वो एनर्जी है। दिस इज़ आई वांट फ्लाई फ्री, योर लव सफोकेट्स मी, योर लव सफोकेट्स मी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कनेक्शन में बहुत टॉक्सिसिटी फैल चुका था, एंड दैट्स वाई दिस इज़ द रिलीज कार्ड हियर। यू नीड टू मूव पास्ट इफ़ यू वांट दिस टू वर्क। कुछ चीज़ों को कहा जा रहा है कि अगर तुम उसको छोड़ देते हो, उस जिद को छोड़ देते हो, देन जाकर हम दोनों मिल सकते हैं।
तो कुछ यहाँ पर कंडीशन लागू इस कनेक्शन में, अगर आप ये कर देते तो ये वो कर पाएंगे। दैट्स वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स में है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन जाकर मैं उसको कर पाऊँगी। आपको जैसे कुछ कंडीशन आपके ऊपर लागू कर दिया जाएगा, अगर आप फुलफिल करते हैं तो होता है कनेक्शन। नो कॉल्स टुडे, आई हैव नथिंग टू टॉक, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, आई नीड टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम यू। ये अभी पूरी तरह से डिटैच्ड है आपसे, दैट्स वाई मुझे नज़र है कोई बातचीत नहीं हो रही है, फ़ोन कॉल बंद हो चुकी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, दिस इज़ फाइनेंस एंड करियर, आई नीड टू फोकस एंड बिकम समथिंग इन लाइफ बिफोर आई बिकम योर्स। काबिल बनना चाहते हैं, सिंपल। मैं आपको यही बोल रही थी कि रिलीज़ करना चाहते कुछ चीज़ें, आपके साथ कुछ ऐसी कुछ मेमोरी क्रिएट हुई है जो बहुत दर्द से भरी हुई है, जिसको वो रिलीज़ करना चाहते हैं। एंड वो क्लोज फिर से हो सकते हैं जैसे कुछ शर्त लागू है। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।